नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत में जनसंख्या को मीन्स जनगणना को डिटेल में, और आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं भारत की जनसंख्या की, और हम जो है 2011 की जो जनगणना को ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2021 की जनगणना जो थी, जो कि देश की 16वीं जनगणना होने वाली थी, वो संपन्न नहीं हुई। क्यों नहीं? क्योंकि कोविड महामारी आ गई थी। ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से जो है 2021 से भारत की जनगणना नहीं हुई, और अभी शायद उसे अक्टूबर 2023 तक के लिए टाल दिया गया, और आगे भी टाल दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है 2024 में आम चुनाव भी होने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें 2011 की ही जनगणना को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अगर जब भी 2021 की जनगणना आएगी, उसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, तो उसे कंपेयर करके ही पूछा जाएगा 2011 से कि 2011 में कितनी थी तो 2021 में कितनी हुई। ठीक है, तो हमें 2011 को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जनसंख्या का हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं विश्व में। ठीक है, विश्व की बात करें तो विश्व में जो है प्रथम जनगणना कब हुई थी? स्वीडन में हुई थी 1749 को। कहाँ हुई थी? स्वीडन में। विश्व की पहली जनगणना कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी 1749 को। ठीक है, और दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? दशकीय में जो प्रत्येक 10 वर्ष में होते हैं, जैसे भारत में है। ठीक है, तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत हुई थी अमेरिका से 1790 को। ठीक है, कब हुई थी? 1790 को। उसके बाद एक ये इम्पॉर्टेंट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का इतिहास देख लेते हैं कि भारत में जनगणना का जो है प्रारंभिक प्रमाण मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य कौन थे? मौर्य काल में थे। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है किसका? भारत में जनगणना का प्रमाण मिलता है। ठीक है, उसके बाद है, इसके बाद जो है मुगल काल में, यह मुगल काल में अबुल फजल के आईने अकबरी में इसका जिक्र दिखता है। किसका? जनगणना का। अगर हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित व्यवस्थित जनगणना के कई प्रयास जो है 1865 से लेकर के 1872 के बीच अक्रमबद्ध रूप से किए गए। ठीक है, कब? अक्रमबद्ध रूप से किए गए। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1872 का जो प्रयास था वो भारत की प्रथम जनगणना के रूप में जाना जाता है। कौन सा प्रयास? 1872 में जो प्रयास किया गया था, किसके समय? इस समय लॉर्ड एल्टन मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड एल्टन मेयो थे। ठीक है, तो उनके टाइम पे क्या हुआ था कि प्रथम प्रयास हुआ था जनगणना का। ठीक है, उसके बाद है कि सन 1881 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि सन 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में भारत में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत हुई। क्या है? क्रमबद्ध मतलब 1881 से जो है प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना स्टार्ट हुई। ठीक है, ये कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ये आपको याद रखना है। तब से जो है प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि भारत का इतिहास था, कि भारत में मतलब जनगणना का इतिहास था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जनसंख्या से रिलेटेड, जो हमें याद रहने चाहिए। जैसे एक आपने सुना होगा महान विभाजन वर्ष, इसका क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, महान विभाजन वर्ष या महान विभाजक रेखा बोल सकते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड लाइन। ठीक है, तो ये है क्या? आप देखेंगे, इसको हम बस अभी याद करने के पर्पज से देख रहे हैं, बाकी डिटेल में तो हम और आगे देखेंगे। ठीक है, देखने की भारतीय जनगणना जब हुई थी, तो भारतीय जनगणना के इतिहास में ये तो 1881 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो भारतीय जनगणना के इतिहास में 1911 से 1921 का दशक एकमात्र दशक रहा है जिस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। क्या थी? ऋणात्मक थी। कितनी थी? -0.03% थी। कितनी थी? -0.03% थी। मीन्स इतनी कम हो गई थी। ठीक है, तो क्या है? 1911 से 1921 का दशक एकमात्र दशक रहा जिस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। इसलिए 1911 और 1921 के दशक को भारतीय जनसंख्या का महान विभाजक रेखा या महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या ग्रेट डिवाइड लाइन कहा जाता है। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ था कि लगभग 1921 में जब जनगणना हुई, जिसमें जनसंख्या में लगभग 1 मिलियन की कमी, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख की कमी प्रदर्शित हुई। ठीक है, जैसा आज तक कभी भी नहीं हुआ था भारत में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। और इस समय क्या था कि इन्फ्लुएंजा एक महामारी फैल गई थी, और उसके कारण कुल जनसंख्या का लगभग 7% लोग मृत्यु के शिकार हो गए थे।
तो ये कुछ रीज़न है जिस कारण यहाँ पे जनसंख्या में कमी हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका महान विभाजन वर्ष किस वर्ष को कहते हैं, तो 1911 से 1921 को कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे कि भारत में जो है जनगणना अधिनियम बना था 1948 में। कब बना जनगणना, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 को, उसके बाद 1948 में बना था जनगणना अधिनियम। ठीक है, और एक नई जनसंख्या नीति घोषित हुई थी 15 फरवरी वो सन 2000 को घोषित हुई थी। ठीक है, उसके बाद है कि भारत जो है विश्व का प्रथम देश है। भारत क्या है, विश्व का प्रथम देश है जिसने 1952 में जनसंख्या नियंत्रित कार्यक्रम लाया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कि भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई थी, सन 1971 में रही 24.80%। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमको बिल्कुल याद रहने ही चाहिए। एक तो आपका महान विभाजन वर्ष 1911 से 1921, जनगणना अधिनियम कब बना था, 1948 में। ठीक है, भारत विश्व का पहला देश है जिसने 1952 में जनसंख्या नियंत्रित कार्यक्रम लाया था, मीन्स परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया था। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई थी, सन 1971 में रही 24.80%। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जनगणना क्या है, केंद्र सूची का विषय है। क्या है, केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, ये आप संविधान में भी पढ़े होंगे। अब देखेंगे कि 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जनसंख्या और परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया, जनसंख्या और परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उसके बाद जिला में जनगणना अधिकारी कौन होता है, कलेक्टर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक है आपका नई जनसंख्या नीति घोषित हुई थी 15 फरवरी 2000 को। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको बिल्कुल याद रहने ही चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि भारत की जनसंख्या की बात करते हैं। चूँकि हमने बताया आपको कि 16वीं जनगणना तो हुई नहीं है, तो हमें 15वीं जनगणना को ही पढ़ना है। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं तथा देश की 15वीं जनगणना है। कितनी, स्वतंत्र भारत की 7वीं तथा देश की 15वीं जनगणना कौन सी, 2021 की। ठीक है, तो 1 मार्च 2021 की मध्य रात्रि तक भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, 121,69,573 थी। ठीक है, 121,05,69,573 थी कितनी, भारत की जनसंख्या 2011 में। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का अध्ययन निम्न 4 अवस्थाओं के तहत किया जा सकता है। एक तो है 1921 से पूर्व की अवधि, है ना, मीन्स 1881 से 1921 तक समझ लीजिए, तो 1921 से पूर्व की अवधि। उसके बाद 1921 से 1951 की अवधि, फिर 1951 से 1981 की अवधि, और 1981 से 2011 की अवधि। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे कि जब 1921 से पूर्व की अवधि कैसी थी, मंद वृद्धि, मतलब यहाँ पे जनसंख्या जो वृद्धि थी बहुत ही धीमी थी। जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, बहुत ही धीमी थी, मंद वृद्धि हो रही थी। 1921 से 1951 की वृद्धि का निरंतर वृद्धि हो रही थी, मतलब वृद्धि की अवधि, निरंतर वृद्धि की अवधि मतलब निरंतर वृद्धि हो रही थी, थोड़ी अच्छे से हो रही थी, मंद नहीं थी, उसकी गति ठीक थी। ठीक है, उसके बाद 1951 से 1981 की अवधि का तीव्र अथवा विस्फोटक, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही थी इस समय। हमने अभी देखा था कि 1971 में जो है भारत की सर्वाधिक वृद्धि दर कब थी, 1971 में थी 24.80%। ठीक है, तो 1971 तो इसी बीच आ गए हैं, तो इस समय तीव्र अथवा विस्फोटक वृद्धि की अवधि थी। उसके बाद 1981 से 2011 की अवधि क्या थी, घटती दर से वृद्धि हो रही थी, मतलब वृद्धि तो हो रही थी लेकिन उसका जो वृद्धि जो हो रही थी ना वो लगातार नहीं हो रही थी, मतलब घटते क्रम में हो रही थी वृद्धि। ठीक है, उसको हम देखेंगे, चार्ट जो दिया है उसमें देखते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, 1921 से पूर्व की अवधि क्या थी, मंद वृद्धि की अवधि। देखिए यहाँ पे जो वृद्धि हो रही थी बहुत ही धीमी गति से हो रही थी, और 1921 में तो ऋणात्मक ही हो गई थी, तो क्या थी, मंद वृद्धि की अवधि थी। इस अवधि में क्या था कि भारत की जो है जनसंख्या वृद्धि दर में काफ़ी धीमी गति से हो रही थी। ठीक है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, काफ़ी धीमी थी, लगभग स्थिर ही थी। इसका कारण क्या हो सकता है कि उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर भी थी। ठीक है, इस दौरान क्या थी, जन्म दर तो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब जन्म ज़्यादा हो रहा था लोगों का, और मृत्यु भी उतनी ही हो रही थी, मतलब दोनों इक्वली था। ठीक है, उच्च जन्म दर था और उच्च मृत्यु दर था। उच्च मृत्यु दर का संबंध चिकित्सा सुविधा एवं सुपोषण के अभाव में बड़ी जनसंख्या की अकाल मृत्यु से था। देखिए मृत्यु दर कब होती है, मृत्यु कब ज़्यादा होती है, जब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है।
ठीक है। और उस समय आपको पता है, मैंने बताया था अभी कि 1911 से 1921 के दशक में क्या होता है, इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई थी। उसके कारण भी लगभग उस समय जो जनसंख्या थी उसके 7% लोग मारे गए थे, ठीक है। तो इसलिए इस दौरान क्या था, मंद वृद्धि की अवधि थी। कौन सी? 1921 की अवधि, 1921 से पूर्व की अवधि। फिर 1921 से 1951 की अवधि थी निरंतर वृद्धि की अवधि। आप देखेंगे यहाँ पे 1921 से 1951, तो 1921 में तो माइनस थी, फिर देखेंगे 11% हो गई, फिर 14%, फिर 1951 में हो गई थी आपकी 13%। तो बढ़ रही थी, मतलब निरंतर वृद्धि हो रही थी, लेकिन एकदम ज़्यादा विस्फोटक टाइप का निरंतर वृद्धि हो रही थी, ठीक है। तो ये क्यों था निरंतर वृद्धि की अवधि? इस अवधि में क्या था कि जो है जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ी ऊंची थी, ठीक है। क्या हो गया था कि महामारी जो 1921 में जो महामारी फैली थी उस पर नियंत्रण पा लिया गया था, ठीक है। चिकित्सा सुविधा में थोड़ा सुधार हो गया था, इसलिए जो है इस समय निरंतर वृद्धि की अवधि थी। उसके बाद देखते हैं 1951 से 1981 की अवधि। इस समय क्या था, तीव्र अथवा विस्फोटक वृद्धि हो रही थी। देखेंगे आप 1951 में जैसे 13% थी, फिर एकदम बढ़ गई 21%, फिर और वृद्धि हो गई 24%, ठीक है। और 1981 में थी 24.6 थी। तो मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है, क्या एकदम तीव्र अथवा विस्फोटक वृद्धि हुई है, ठीक है। इसका कारण क्या था कि लगभग इस समय क्या हो गया था कि जनसंख्या जो लगभग दोगुनी हो गई थी, ठीक है। और इस समय क्या था कि विकास कार्यों में तेजी आई थी, स्वास्थ्य सुविधा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। तो इन सारी चीज़ों के कारण विस्फोटक वृद्धि हुई थी। उसके बाद है 1981 से 2011 की अवधि। इस समय जो घटती दर से वृद्धि की अवधि, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, समझ में नहीं आता एक्चुअली। आप देखेंगे 1981 से 2000, ठीक है। 1981 में देखेंगे 24 था। उसके बाद 1991 में देखेंगे, अगर देखा जाए तो 23.87% की वृद्धि हुई ओवरऑल जनसंख्या में, लेकिन 24 के कंपैरिजन में तो घटती जा रही है ना, ठीक है। फिर नीचे गए तो 21% की तो वृद्धि हो रही है, लेकिन 23 से कम हुई है, घटती जा रही है। फिर 17% की वृद्धि हुई ओवरऑल, लेकिन आप देखेंगे घटते क्रम में है। क्या है? घटते क्रम में है। 24, 23, 21, 17, इसलिए इसे क्या कहते हैं, घटती दर से वृद्धि की अवधि। ओवरऑल तो वृद्धि हो रही है भारत में जनसंख्या में, लेकिन वो घटती दर से हो रही है, ठीक है। अभी इसका कारण क्या है आप बता सकते हैं? आप देखेंगे क्योंकि 1981 2000 के बीच 2011 के बीच क्या हो गया था कि जो है जन्म दर में गिरावट, जन्म दर इस समय क्या थी, जन्म दर में गिरावट हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे धारणा थी जो कि पूरे समाज में फैल गई थी, ठीक है। शिक्षा का प्रसार हो रहा था, विशेष रूप से महिला शिक्षा का प्रसार हो रहा था, ठीक है। शहरी जीवन शैली बढ़ावा मिला, ठीक है। और जो है जीवन स्तर उच्च हो गया, तो लोगों को समझ में आया कि हमें जो है छोटा परिवार सुखी परिवार की जो धारणा है बहुत ही सही है। तो ये कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वृद्धि दर में कमी देखने को मिली, ठीक है, भारत में। इस समय क्या हुआ था, 1981 के बाद जनसंख्या में जो है जनसंख्या में क्या था, वृद्धि तो हो रही थी, जनसंख्या वृद्धि तो हो रही थी, लेकिन वृद्धि दर में क्रमिक रूप से ह्रास भी हो रहा था, ठीक है। 1981 से 2011 की अवधि में जन्म दर में तीव्र गिरावट की प्रवृत्ति है। जन्म दर में तीव्र गिरावट अभी देखा, उसका रीज़न हमने क्या हो सकता है, ठीक है। उस समय क्या था कि 1981 में लगभग 34 जन्म दर कितनी थी, 34 प्रति हज़ार थी, जो कि 2011 में घट करके कितनी हो गई, 20.6 प्रति हज़ार हो गई। कितनी हो गई? 20.6 प्रति हज़ार हो गई, ठीक है। देखेंगे तो 14 कमी आई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मृत्यु दर में भी गिरावट की प्रवृत्ति, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बहुत विकास हो चुका था। तो मृत्यु दर देखेंगे तो 1981 में आपका जो मृत्यु दर था वो 15 प्रति हज़ार था। कितना था? 15 प्रति हज़ार था, जो कि घट करके 2011 में हो गया था 7.43 प्रति हज़ार हो गया था। तो इस तरह से जन्म दर और मृत्यु दर में कमी है। मृत्यु दर में कमी होती है जब जनसंख्या में जब स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होता है, ठीक है। और जन्म दर में कब कमी आती है? जब लोगों की मतलब ये सूचना पहुंच जाती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार की धारणा बहुत ही सही है, जब समाज का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, शिक्षा का प्रसार होता है, विशेष रूप से महिला शिक्षा का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको ये 4 अवधि याद रखनी है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के आधार पर, ठीक है। उसके बाद हम आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। जैसे हमने देखा अभी कि भारत की जनसंख्या कितनी है, 121,05,05,573, ठीक है। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। कितनी है दशकीय वृद्धि दर? 17.64। दशकीय वृद्धि दर में से 10 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई जनसंख्या में, ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसे कहते हैं भारत की जनसंख्या घनत्व। ठीक है। उसके बाद है भारत की साक्षरता दर है आपका 72.99%। कितना है? 72.99%। भारत का लिंगानुपात है 943। कितना है? 943। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? 943 है। ठीक है। ये भारत का लिंगानुपात है। खैर इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं स्टेट वाइज। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी जनसंख्या का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।